हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल बायोमेंट बाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट एग्जाम और आज का टॉपिक रहेगा हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हमने पार्ट फर्स्ट पहले अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, नीट एग्जाम हो या आपका AIPMT एग्जाम हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय, यानी कि जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो होता है ह्यूमन फीमेल्स में वो किसके द्वारा इंड्यूस होता है। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो इंड्यूस होता है वो होता है जब फीटस जो होता है वो क्या है कि फुली डेवलप हो जाए एंड प्लेसेंटा क्या है फुली डेवलप हो जाए, यानी कि पूर्ण रूप से विकसित हो जाए फीटस एंड प्लेसेंटा, तब क्या होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, the correct sequence of spermatogenetic stage leading to the formation of sperms in a मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस इज, यानी कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन है उसके लिए आपको सीक्वेंस लगाना है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया जो होती है उसमें क्या होता है माइटोसिस होता है, यानी कि उसमें ग्रोथ होती है, देन वो कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोसाइट में। किस में कन्वर्ट होता है, स्पर्मेटोसाइट में। स्पर्मेटोसाइट में भी वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है मियोसिस फर्स्ट, देन वो कन्वर्ट होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है सेकेंड मियोसिस। उसके बाद क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है स्पर्मेटिड में, देन ये कन्वर्ट होगा स्पर्म में। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रूट केज बाई menstruation is not taking place is regularly cycling human female। आप ऑप्शन ए है आपके पास मेंटेनेंस ऑफ द हाइपरट्रोपिकल एंडोमेट्रियल लाइनिंग, एंड ऑप्शन बी है मेंटेनेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स इन द ब्लड स्ट्रीम, ऑप्शन सी है रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप्ड कार्पस ल्यूटियम, एंड ऑप्शन डी है फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंटेनेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 54, ए चेंज इन द अमाउंट ऑफ योक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द एग विल अफेक्ट, यानी कि जो एग जो होता है उसके जो अमाउंट ऑफ योक और उसके डिस्ट्रीब्यूशन किसके द्वारा अफेक्ट होता है। तो ये डिपेंड करता है ओनली जो पैटर्न ऑफ क्लीवेज होता है उस पर डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ योक की किस प्रकार होगा एग में और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैटर्न ऑफ क्लीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है कि इन ह्यूमंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू दी। क्वेश्चन क्या है कि जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है डूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के होने के पश्चात वो किस में कन्वर्ट होता है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन किस में होता है, वो होता है आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो ये कन्वर्ट होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 आपके पास क्या पूछा है, इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल्स ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन ए है आपके पास स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी टू सीक्रेट वासोप्रेसिन, ऑप्शन बी है केजेस स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्ट्यूरेशन। तो बी इसका राइट आंसर होगा। जब प्रसव होता है यानी पार्ट्यूरेशन के समय क्या होता है कि जो यूट्राइन वाल्स जो होते हैं उसमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करने में ये हेल्प करता है, जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केजेस स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्ट्यूरेशन, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो सही नहीं है। ऑप्शन ए है आपके पास एट मीनोपॉज इन द फीमेल्स देयर इज स्पेशली एब्रप्ट इंक्रीज इन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन क्या हो जाता है इंक्रीज। और बी क्या है कि द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्क, बिल्कुल सही है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिगिनिंग को हम क्या बोलते हैं मेनार्क। और सी क्या है कि ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट
40 ml ब्लड इज लॉस्ट, बिल्कुल सही है। क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, आर्तव चक्र जो होता है, उसमें जो 40 ml ब्लड क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। देन डी क्या है कि दी मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन इजीली क्लॉट, ये इजीली क्लॉट नहीं होता है, इसलिए ये बाहर निकलता है। तो यही इसके लिए क्या होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या पूछा है कि बीच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमंस प्रिवेंट्स डेसिकेशंस ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस। तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन जो होती है ह्यूमंस में, वो होती है एमनियन। क्या किस प्रकार की होती है, एमनियन टाइप की होती है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, एमनियन, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच पार्ट ऑफ ओवेरी इन मैमल्स एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवुलेशन। यानी कि ओवुलेशन के पश्चात मैमल्स में कौन से पार्ट, ओवेरी का कौन सा पार्ट जो होता है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेवियर शो करता है। तो ग्राफियन फॉलिकल्स जो होती हैं आफ्टर ओवुलेशन के पश्चात कन्वर्ट इनटू कार्पस ल्यूटियम एंड कार्पस ल्यूटियम एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राफियन फॉलिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया है आपके पास, इन दी ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफरेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। ऑप्शन है आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ FSH एंड LH। ऑप्शन बी है आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन सी है FSH ओनली एंड ऑप्शन डी है आपके पास LH ओनली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिया है कि सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नाउन एज। यानी कि सर्टोली सेल्स जो होती है कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, टेस्टिस में। ये किसके द्वारा रेगुलेटेड होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन स्रावित होता है। तो सर्टोली सेल्स जो होती हैं ये रेगुलेट होती है FSH हार्मोन पे, क्योंकि FSH हार्मोन जो है ये एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे, और इस पर एक्ट करने के कारण जो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, स्टिमुलेशन हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, FSH। और LH जो हार्मोन है ये एक्ट करता है लीडिंग सेल्स पर, जिससे क्या होता है, जो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है उसका स्टिमुलेशन बढ़ जाता है, यानी उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, ऑप्शन नंबर बी, FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेशन हार्मोन इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज द इमीडिएट केस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। यानी कि वो कौन सा हार्मोन है, कौन सा हार्मोन का विड्रॉ होता है जिससे क्या है कि जो मेंस्ट्रुएशन क्या हो जाता है, इमीडिएट यानी कि जल्दी होता है। तो ऑप्शन है आपके पास प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी है ईस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है आपके पास FSH एंड ऑप्शन डी है आपके पास FSH-RH। तो प्रोजेस्टेरोन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ग्रे क्रिसेंट्स इज द एरिया। जो ग्रे क्रिसेंट्स एरिया जो होता है ये क्या होता है, जो ओवम जो होता है जहां से स्पर्म इंटर होता है उसके जस्ट अपोजिट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्रे क्रिसेंट्स एरिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ट अपोजिट टू दी साइट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ मैमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली। ऑप्शन ए है आपके पास कार्पस ल्यूटियम विल डिसइंटीग्रेट, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन रैपिडली डिक्लाइंस, ऑप्शन सी है ईस्ट्रोजन सिक्रेशन फर्दर इंक्रीज एंड ऑप्शन डी है प्राइमरी फॉलिकल्स स्टार्ट्स डेवलपिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट्रोजन सिक्रेशन फर्दर इंक्रीज। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या दिया है, ओवुलेशन इन द ह्यूमन फीमेल्स नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ऑप्शन ए है आपके पास एट द मिड सेक्रेटरी फेज, ऑप्शन बी है जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द सेक्रेटरी फेज, ऑप्शन सी है एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज एंड ऑप्शन डी है एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव सेल फेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज जो होती है उसमें क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, ओवुलेशन होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट ए सिक्रेशन प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लासेंटा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो ह्यूमन प्लासेंटा उसका सिक्रेशन नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास
ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन यानी कि HCG, तो ये इससे सिक्रेशन होता है। ऑप्शन बी है प्रोलैक्टिन, तो प्रोलैक्टिन इससे सिक्रेशन नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोलैक्टिन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इससे सिक्रेशन होते हैं, तो ये तो इससे सिक्रेशन होते हैं, तो बी वाला जो प्रोलैक्टिन है ये इससे सिक्रेशन नहीं होता है ह्यूमन प्लासेंटा से, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द स्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलैरिटी अलोंग एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल या वेंट्रल और मेडियल या लैटरली एक्सिस इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजर फिनोमिना। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजर फिनोमिना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेनाइजर फिनोमिना, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या दिया है आपके पास, व्हाट इज ट्रू फॉर क्लीवेज, क्लीवेज के लिए आपके पास कौन सा सत्य है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साइज ऑफ सेल्स क्या हो जाती है डिक्रीज, जैसे जैसे क्लीवेज होता है तो साइज जो सेल का साइज है वो क्या होने लगता है डिक्रीज होने लगता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा साइज ऑफ सेल्स डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है आपके पास, विच सेट इज सिमिलर, निम्नलिखित में से कौन सा सेट है जो सिमिलर है, तो फर्स्ट क्या है कि कार्पस ल्यूटियम और इसके लिए क्या दिया है ग्राफियन फॉलिकल्स, तो यही बिल्कुल सेम है क्योंकि जो कार्पस ल्यूटियम है ये किससे बनता है ग्राफियन फॉलिकल से आफ्टर द ओवुलेशन, ओवुलेशन के पश्चात ग्राफियन फॉलिकल क्या रप्चर होती है और ये किस में कन्वर्ट होती है कार्पस ल्यूटियम में, और ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ब्लास्टोपोर इज द पोर ऑफ, यानी जो ब्लास्टोपोर किसका पोर होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्केंट्रॉन, जो आर्केंट्रॉन जो होता है वो ब्लास्टोपोर का क्या होता है पोर होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 क्या दिया कि द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म कंटेंट्स, जो स्पर्म का जो मिडिल पीस होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए है आपके पास प्रोटीन्स, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है सेंट्रियोल एंड ऑप्शन डी है आपके पास न्यूक्लियस, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेस इनटू, यानी कि ओवुलेशन के पश्चात जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो किस में कन्वर्ट होती है, तो ये कन्वर्ट होती है कार्पस ल्यूटियम में, और कार्पस ल्यूटियम क्या करती है एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है कार्य करती है, और ये क्या है कि जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन ज़्यादा मात्रा में करती है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फर्टिलाइजिन इज ए केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम, जो फर्टिलाइजिन जो होता है केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो ऑप्शन है आपके पास पोलर बॉडीज, ऑप्शन बी है मिडिल पीस ऑफ स्पर्म एंड ऑप्शन सी है क्या है आपके पास मैच्योर एग्स एंड ऑप्शन डी है आपके पास एक्रोसोम, तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर सी, जो मैच्योर एग्स जो होते हैं उसके द्वारा फर्टिलाइजिन केमिकल सब्सटेंस क्या होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 इन ह्यूमन्स बीइंग्स द एग्स आर, जो ह्यूमन्स बीइंग्स जो होते हैं उसका एग किस प्रकार का होता है, तो ऑप्शन है आपके पास मीजोलेसिथल, ऑप्शन बी है एलेसिथल एंड ऑप्शन सी है आपके पास माइक्रोलेसिथल एंड ऑप्शन डी है मैक्रोलेसिथल, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किस प्रकार के होते हैं एलेसिथल, एलेसिथल टाइप के होते हैं, इसमें जो योग की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 75 इन द फर्टाइल ह्यूमन फीमेल्स अप्रोक्सीमेटली ऑन विच डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स डज ओवुलेशन टेक्स प्लेस, क्वेश्चन सीधा सा पूछा है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से होता है यानी आर्तव चक्र जो होता है उसमें ओवुलेशन किस दिन होता है, तो जब डे 14 जो होता है यानी 14वें दिन क्या होता है ओवुलेशन की प्रोसेस होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डे 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 क्या पूछा है द मेमेलियन कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस, जो मेमेलियन कार्पस ल्यूटियम जो होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, आपको पता होगा कार्पस ल्यूटियम किससे बनती है, जब ग्राफियन फॉलिकल क्या है रप्चर हो जाती है उससे कार्पस ल्यूटियम बनती है, और ये क्या किसका ज़्यादा सिक्रेशन करती है, जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन करती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इन एन एग द टाइप ऑफ क्लीवेज इज डिटरमाइंड बाय, यानी जो टाइप ऑफ क्लीवेज है वो डिटरमाइन किससे होता है, तो सीधा सा ये डिपेंड करता है जो अमाउंट ऑफ योग और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उस पर उससे डिटरमाइन होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 कह दिया कि व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन दी फर्टिलाइज्ड एग इन ह्यूमन्स, यानी कि क्लीवेज के लिए कौन सा सत्य है जो फर्टिलाइज्ड ह्यूमन्स के लिए होता है,
तो ऑप्शन ए है आपके पास इट स्टार्ट्स वाइल द एग इन ए फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन बी है इट स्टार्ट व्हेन द एग्स रीचेस यूट्रस, एंड ऑप्शन सी है इट इज ए मीरोब्लास्टिक, एंड ऑप्शन डी है इट इज आइडेंटिकल टू दी नॉर्मल माइटोसिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट स्टार्ट्स वाइल द एग इज इन फैलोपियन ट्यूब। ये कब स्टार्ट हो जाता है? जब एग क्या है कि फैलोपियन ट्यूब में होता है तभी ये स्टार्ट हो जाता है, जो फर्टिलाइज एग जो होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स ऑफ द मेमेलियन एम्ब्रियो आर ड्राइव फ्रॉम। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती है मेमेलियन एम्ब्रियो में, तो उस वो किससे ड्राइव होती है, किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है आपके पास ट्रोफोब्लास्ट, ऑप्शन बी है इनर मास्ट सेल, ऑप्शन सी है फॉर्मेटिव सेल्स, एंड ऑप्शन डी है फॉलिकल सेल्स। तो इसका राइट आंसर होगा जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं उनसे क्या होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या है, डेवलप होती है, यानी उनसे ड्राइव होती हैं। तो ए इसका राइट आंसर होगा ट्रोफोब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन दी 28th डे ह्यूमन ओवेरियन साइकिल द ओवुलेशन टेक्स प्लेस टिपिकली ऑन, यानी कि जो 28 डे का जो ओवेरियन साइकिल्स होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता है, उसमें जो ओवुलेशन जो होता है यानी जो सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकलता है वो कब कौन से दिन में निकलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये निकलता है जो 14 डेज जो होता है, यानी 14 दिन निकलता है डे 14 ऑफ दिस साइकिल। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 81, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सट्रूशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस ऑकर्स। तो जो सेकेंड पोलर बॉडी जो है वो कब बनती है? जो वो बनती है जब सेकेंड मियोसिस होता है। तो सेकेंड मियोसिस कब होता है? जब क्या है कि जो एग जो है उसमें स्पर्म एंट्री कर जाए, लेकिन क्या है उसमें फर्टिलाइजेशन ना हो, यानी कि उसके न्यूक्लियस आपस में फर्टिलाइज ना करे, उससे पहले होता है। यानी कि स्पर्म तो उसमें एंटर कर गया लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है कि एग और जो स्पर्म जो है उसके क्या है कि केंद्रक का फ्यूजन होना। तो ए इसका राइट आंसर होगा आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, क्या दिया कि टर्मिनेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन इज इंडिकेटेड बाय, यानी कि जो गैस्ट्रुलेशन का टर्मिनेशन है वो क्या इंडिकेट करता है, क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है आपके पास ओब्लिटेरिएशन ऑफ ब्लास्टोसील, ऑप्शन बी है ओब्लिटरेशन ऑफ आर्केनेट्रॉन, ऑप्शन सी है क्लोजर ऑफ ब्लास्टोपोर, एंड ऑप्शन डी है आपके पास क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओब्लिटेरिएशन ऑफ ब्लास्टोसील्स। क्या इंडिकेट करता है? टर्मिनेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन, ओब्लिटेरिएशन ऑफ ब्लास्टोसील्स। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है आपके पास, इन टीलोलेसिथल एग द योक इज फाउंड, यानी जो टीलोलेसिथल एग्स होते हैं उसमें योक किधर कहाँ पर पाया जाता है? तो जो टीलोलेसिथल एग जो होते हैं वो पाए जाते हैं उसके एक वन साइड में, उसमें क्या है योक पाया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन वन साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 84, एक्रोसोम रिएक्शन इन स्पर्म इज ट्रिगर्ड बाय। ऑप्शन ए है आपके पास कैपेसिटेंस, ऑप्शन बी है रिलीज ऑफ लाइसिन, ऑप्शन सी है आपके पास इनफ्लक्स ऑफ सोडियम प्लस, एंड डी क्या है कि रिलीज ऑफ फर्टिलाइजिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनफ्लक्स ऑफ Na प्लस। क्योंकि क्या होता है, जो एक्रोसोम रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है? कैल्शियम पर डिपेंड करती है। तो कैल्शियम और सोडियम का क्या है इफ्लक्स होता है। तो ये क्या है कि एक्रोसोम रिएक्शन क्या है किसके द्वारा ट्रिगर्ड होगी, किसके द्वारा एक्टिव होगी? होगा इनफ्लक्स ऑफ Na प्लस। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, क्या जो है कि मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस इन द टेस्टिस बाय सेल्स। जो मेल हार्मोन है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? जो लीडिंग सेल्स जो होती है उनके द्वारा प्रोड्यूस होता है। और मेल हार्मोन क्या होता है? एंड्रोजन्स, या उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या दिया है? मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज ए डिवीजन विच इज। जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है वो डिवीजन किस प्रकार होता है? तो ये क्या, ये हॉरिजॉन्टल होता है या पार्शियल या पेराइटल होता है, या फिर आपके पास दिया टोटल या स्पाइरल ये होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? या तो ये पार्शियल होगा या पेराइटल होगा। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाए? क्वेश्चन नंबर 87 है आपके पास, आई लेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम। जो आई लेंस जो होता है वो किस जर्म लेयर से बनता है? तो ऑप्शन ए है आपके पास एक्टोडर्म, ऑप्शन बी है मीसोडर्म, एंड ऑप्शन सी है आपके पास एंडोडर्म, एंड ऑप्शन डी है आपके पास एक्टोडर्म एंड मीसोडर्म। तो जो आइलेंस जो होता है वो उससे जो जर्म लेयर से बनता है वो जर्म लेयर होती है एक्टोडर्म। क्या होती है? एक्टोडर्म। ए इसका राइट आंसर होगा। एक्टोडर्म से क्या होता है? आइलेंस का फॉर्मेशन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्या दिया है कि ब्लास्टोपोर इज, यानी कि ब्लास्टोपोर क्या है। ऑप्शन ए आपके पास ओपनिंग ऑफ न्यूरल ट्यूब, ऑप्शन बी है ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसील्स, ऑप्शन सी है फ्यूचर एंटीरियर एंड ऑफ एम्ब्रियो, एंड ऑप्शन डी है फाउंड इन ब्लास्टोला। तो इसका राइट आंसर होगा जो ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसील जो होता है वो होता है ब्लास्टोपोर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसील। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 89। क्या दिया है कि फर्टिलाइजेंस आर इमिटेड बाई, जो फर्टिलाइजेंस जो होते हैं वो किसके द्वारा इमिटेड होते हैं, यानी किसके द्वारा निकलते हैं, जिससे स्पर्म जो होता है ओवम की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो ए क्या जो है कि इमेच्योर एग्स, ऑप्शन बी है मैच्योर एग्स, एंड ऑप्शन डी सी है आपके पास स्पर्म, एंड डी क्या है कि पोलर बॉडीज। जो मैच्योर एग्स जो होता है उसके क्या है फर्टिलाइजेंस केमिकल्स निकलते हैं, जिससे स्पर्म क्या होता है एग की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, जिससे क्या होता है स्पर्म एग में क्या होता है, इंटर करता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा मैच्योर एग। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है आपके पास। क्या दिया है ड्यूरिंग क्लीवेज व्हाट इज ट्रू अबाउट सेल्स, यानी क्लीवेज के दौरान निम्नलिखित में से सेल्स के लिए कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए है आपके पास न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑप्शन बी है साइज डज नॉट इंक्रीज, ऑप्शन सी है देयर इज ए लेस कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन, एंड ऑप्शन डी है द डिवीजन इज ए लाइक मियोसिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइज डज नॉट इंक्रीज। साइज क्या होता है, वो इंक्रीज नहीं होता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 91। क्या दिया कि फ्रेशली रिलीज ह्यूमन एग हैज़, जो ह्यूमन एग्स जो होता है उसमें क्या होता है, ह्यूमन एग्स में ओनली क्या होता है, उसमें ऑटोसोम के साथ ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम होता है, यानी ऑटोसोम क्रोमोसोम के साथ साथ जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो ओनली क्या होगा, 1 एक्स क्रोमोसोम होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 एक्स क्रोमोसोम। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। लोकेशन एंड सिक्रेशन ऑफ लीडिंग सेल्स आर, तो लीडिंग सेल्स हमको किस में देखने मिलती है, टेस्टिस में, और ये किसका सिक्रेशन करती है, जो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है उसका सिक्रेशन करती है, या फिर हम उसको एंड्रोजन हार्मोन भी बोलते हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा, टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन का सिक्रेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मिडिल पीस ऑफ मेमेलियन स्पर्म प्रोसेस, जो मिडिल पीस जो होता है मेमेलियन स्पर्म में उसमें क्या पाया जाता है। तो मिडिल पीस में मेनली तो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके साथ साथ इसमें सेंट्रियोल भी पाया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोनाड्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक, यानी कि गोनाड्स किस एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर जो है उससे डेवलप होते हैं। तो ऑप्शन ए है आपके पास एक्टोडर्म, ऑप्शन बी है एंडोडर्म, एंड ऑप्शन सी है मीजोडर्म, एंड ऑप्शन डी है बोथ मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जो गोनाड्स जो होते हैं ये डेवलप होते हैं मीजोडर्म जर्म लेयर से। तो सी इसका राइट आंसर होगा, मीजोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है कि हाउ मेनी स्पर्म्स आर फाउंड फ्रॉम ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, मियोसिस सेकंड, जो कि किसके समान होता है, जो माइटोसिस है उसके ही समान इक्वल होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 स्पर्म का निर्माण होगा। सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 है आपके पास। क्या दिया कि सेल्स बिकम वेरिएबल इन मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन इन डिफरेंट रीजन ऑफ द एम्ब्रियो द प्रोसेस इज, यानी कि एम्ब्रियो में सेल्स क्या है कि वो मॉर्फोलॉजिकल वेरिएबल होती हैं, वो फंक्शंस भी डिफरेंट करती है। तो ये किस प्रोसेस में होती है, तो इसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन, यानी कि विभेदन बोलते हैं। तो ए इसका राइट आंसर होगा डिफरेंशिएशन। ए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 96 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। क्या पूछा है कि ह्यूमन एग्स आर, जो ह्यूमन एग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एलेसिथल टाइप के, यानी उसमें योग की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है, तो वो होते हैं एलेसिथल टाइप के। ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 क्या दिया है कि एग इज लिप्लेटेड फ्रॉम ओवेरी इन, यानी जो एग जो होता है ओवेरी से किस फॉर्म में निकलता है। तो हम सभी जानते हैं एग जो होता है वो ओवेरी से ग्राफेन फॉलिकल से किस फॉर्म में निकलता है, जो सेकेंडरी oocyte स्टेज होती है उस फॉर्म में वो निकलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेकेंडरी oocyte स्टेज। तो ए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 98 का। तो ये थे 98 क्वेश्चंस जो हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किए, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो नीट एग्जाम या AIPMT एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से सोल्व किए होंगे, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और
कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड हमारे चैनल बायोमेंट बाइट को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना।